सफ़र वो भी जब आईसीएफ में हो तो भाई आपको भी पता है, मुझको भी पता है कि सफ़र में 4 नहीं 100, 50, 60 चांद लग जाते हैं जब सफ़र आईसीएफ में होता है। उन्हीं आईसीएफ में से एक आज हम लोग की जर्नी होने वाली है। गाड़ी क्रमांक 22,905 ओखा शालीमार है ना, ओखा से चलकर शालीमार तक चलने वाली ओखा शालीमार सुपरफास्ट एक्सप्रेस। वैसे ये जो ट्रेन है इस रूट पे एकमात्र आईसीएफ ट्रेन बची है जो शालीमार जाती है। वैसे अपनी साइड में जनेश्वरी एक्सप्रेस खड़ी है जो भाई साहब आ रही है शालीमार से और अभी जा रही है एलटीटी मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस। चलिए जी, श्री राम का नाम लेके एक और सफ़रनामा को स्टार्ट करते हैं। इस ट्रेन का भी यहाँ से डिपार्चर हो चुका है और हाँ, आज मैं आप लोगों को आईसीएफ फर्स्ट एसी कैबिन का नहीं जी, कूप का एक्सपीरियंस दिखाऊंगा है ना। कैबिन का आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिया होगा, हम लोग काफ़ी पहले है ना पोरबंदर शालीमार यात्रा किया होगी, पूरी फैमिली के साथ किए थे। उसमें आप लोग आज कूप का एक्सपीरियंस दिखाते हो भी आईसीएफ में। चलिए जी, जर्नी स्टार्ट करते हैं। 2905 ओखा शालीमार सुपरफास्ट एक्सप्रेस ओखा से चलकर रायपुर, बिलासपुर, टाटानगर के रास्ते शालीमार जाने वाली प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 पर आ रही है। चलिए जी, जो डिस्प्ले है ना वो हो चुका है, तो चलते हैं अपने कोच के सामने है ना। फर्स्ट एसी H1 में अपनी जर्नी होने वाली है। अपने साथ अभी मम्मी जी भी है ना, बड़े दिन बाद मम्मी जी के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। चलो आपको अभी दिखाते हैं। और इस प्रकार से भाई साहब ट्रैक क्रॉस मत करिए, बहुत डेंजरस हो सकता है। खैर चलिए चलते हैं अपने कोच के सामने। आपको आईसीएफ फर्स्ट एसी का अभी कूप का एक्सपीरियंस दिखाने जा रहा हूँ। ब्लॉग को पेशेंस से आप देखिएगा, मज़ा ज़रूर से आने वाला है। फिलहाल समय हो रहा है, वो हो रहा है 1:02, लगभग 1 घंटे के आसपास का इंतज़ार जो है ना हमको अभी करना पड़ेगा। इस ट्रेन का दुर्ग जंक्शन रेलवे स्टेशन में पहुंचने का जो समय रहता है वो रहता है भाई साहब दोपहर के 1:30 बजे। लेकिन अपनी ट्रेन अभी फ़िलहाल समथिंग 35 मिनट्स के आसपास डिले चल रही है। 2:05 का टाइम दिखा रहा है दुर्ग जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुँचने का। ये जी चमचमाता हुआ वेब 4 लोकोमोटिव एकदम लाल कलर का है ना, बढ़िया वाला एकदम वेब 4 है ना, पटवा का वेब 4 है ना, ओखा शालीमार सुपरफास्ट एक्सप्रेस है ना, आ चुकी है दुर्ग जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 में। और ये है सामने भाई साहब जनरल कोच। अभी चलो दिखाता हूँ, ये रहा इसका H1 कोच, यानी कि फर्स्ट एसी का कोच है ना। HA1 भी होता है लेकिन वो आधा सेकंड एसी रहता है, आधा फर्स्ट एसी रहता है। चलो अपने कोच में बोर्ड होते हैं। भाई साहब अपने कोच का बाहर का कुछ है ना, मैं आप लोगों को पूरा एकदम आईसीएफ फर्स्ट एसी का पूरा एक्सपीरियंस देने वाला हूँ। चलो भाई साहब, मम्मी वगैरह बोर्ड होते हैं, सामान वगैरह बोर्ड करते हैं और इंटीरियर दिखाते हैं। ये जो आप सामने देख रहे हैं ना भाई, ये दिलों में राज करते हैं भाई। ये कोचेस है ना आईसीएफ, मतलब ऐसे इंडियन रेलवेज का ऐसा डस्टबिन बाहर में है ना। और इसको अभी चलो भाई कैसे खुलता है, अच्छा ऐसे पुश करना पड़ता है। ओके, ये आइकॉनिक है भाई अलमारी ये आइकॉनिक है भाई। ये जो फीलिंग है ये एक्सप्लेन नहीं की जा सकती आईसीएफ के अंदर का। देख रहे हो ये क्या है भाई, ये नेक्स्ट लेवल। अभी डिटेल में दिखाता हूँ आपको, रुको। तो भाई मम्मी जी को सॉरी बोल देते हैं 2 मिनट के लिए, क्योंकि हम मम्मी जी को बाहर खड़ा करके रख दिए हैं, क्योंकि हमको आप लोगों को इंटीरियर दिखाना है। ये देख रहे हो, ये एलएचबी में कहाँ है ये चीज़? इंडियन रेलवेज आप क्या कर रहे हैं, एलएचबी में ये क्यों नहीं है? देख रहे हो डस्टबिन वगैरह बाहर में है ना। ये भाई ये जो देख रहे हो एकदम महाराजा वाला इंटीरियर दे रखा है यार इन्होंने। पैटर्न देख रहे हो फ्लावर्स वगैरह का। इंडियन रेलवे से मैं बोलना चाहूँगा भाई कि एलएचबी ट्रेन्स में भी ऐसी भाई साहब ये सब जो ऐसी पैटर्न्स ऐसे ये सब ये जो है ना ये डिटेलिंग्स को थोड़ा सा देखा करे है ना। बाकी तो नॉर्मल सब कुछ सेम ही है, सिर्फ उसमें थोड़ा सा और स्पेस ज़्यादा रहता है। बाकी भाई ये अलमारी देखो भाई, ये ऐसे करें है ना, ये खुल गया। आप अपना कुछ कपड़ा वगैरह इसमें टंगा सकते हैं है ना। ज़्यादा कुछ बड़ा तो नहीं है, लेकिन एटलीस्ट यहाँ पे अलमारी दिया जाता है। यहाँ पे पिलो एक
2 3 3 पिलो यहाँ पे मिरर के ऊपर भी यहाँ पे लाइटिंग जो है वो दी गई है, देख रहे हैं। तो ये जो विंडो है भाई, विंडो थोड़ा सा गंदा है बाहर से, कोई बात नहीं। इसमें चार्जिंग पोर्ट भी एक ही मिलता है आपको, अटेंडेंट बेल कॉलिंग भी एक ही जैसा नॉर्मल में मिलता है, LHB कोच में वैसा ही है। पर्दा वगैरह कुछ ऐसा सीन है इसका, है ना, ये देखो भाई ऐसा सीन वगैरह है इसका पर्दा का। लेग स्पेस मैं बोलूँगा कि हाँ LHB से थोड़ा कम है, बट जो वाइब है ना वो LHB से 100 गुना ज़्यादा है भाई। मैं बताऊंगा आपको, LHB से 100 गुना ज़्यादा वाइब है इसमें। दुर्ग जंक्शन रेलवे स्टेशन से ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है और ये पूरी सुपर फास्ट एक्सप्रेस देख रहे हो भाई साहब, लोकमान्य तिलक टर्मिनस से पूरी जा रही है अभी। यहाँ पे इसमें लगा हुआ है साहब वेब 7 लालागुड़ा का WAP7 लोकोमोटिव इसमें लगा हुआ है। और अपनी ट्रेन का डिपार्चर भाई साहब आपको समय की अगर दिखाऊं, अभी 2:10 पे अपनी ट्रेन का डिपार्चर हुआ है दुर्ग जंक्शन रेलवे स्टेशन से। ये फिलहाल जो समय है वो हो रहा है 2:16 और मेरे को बहुत सारी बातें करनी है आप लोगों से ICF के बारे में, लेकिन पहले पेट पूजा करते हैं, है ना। बाहर जो है बारिश चालू हो गई है ना, आपको अंदर से दिखा रहा हूँ आपको। चलो थोड़ा बाहर के नज़ारे देखते हैं। बारिश चेक करो भाई, मॉनसून में जर्नी हो रही है अपनी, है ना। गजब का मौसम हो रखा है बाहर, है ना, एकदम खतरनाक वाला मौसम है। और अभी जर्नी चल रही है हमारी ओखा शालीमार में और ट्रेन पहुंचने वाली है भाई साहब अभी रायपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। अभी थोड़ी देर में होने वाला है भाई साहब बिलासपुर राजधानी का एक क्रॉसिंग, वो आपको दिखाता हूँ। चलो आप जब इस वाले बटन को दबाएंगे ना, ये बाहर से ये देखो ऐसा हो जाता है, ताकि इंडिकेटर, रूम इंडिकेटर, ताकि अटेंडेंट आके आपकी जो भी परेशानी है उसको अटेंड कर पाए। हाल बाहर आया है रायपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। आप चौड़ाई देख रहे हो भाई, इसका चौड़ाई देखो, मतलब इतना चौड़ा है ना, आराम से 2 लोग आराम से सो सकते हैं भाई यहाँ पे, इतना चौड़ा है। आपको वीडियो में कैमरा में पता नहीं कितना दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा, लेकिन हकीकत में भाई बहुत चौड़ा है। We are just about to reach बिलासपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। बिलासपुर जंक्शन अराइवल। छत्तीसगढ़ के एक और काफ़ी महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन जिसका नाम है भाई साहब BSP, नहीं भिलाई स्टील प्लांट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ भाई साहब बिलासपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन की। और बिलासपुर जो है ये आता है भाई साहब SECR यानी कि साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे जोन की में आता है भाई साहब। और अपनी ट्रेन जो है यहाँ पहुँचती है भाई साहब शाम के 4:05 पे, लेकिन अपनी ट्रेन आज थोड़ी डिले पहुँची है भाई साहब, डिले पहुंची है। वैसे भाई साहब बिलासपुर जो है ये SECR रेलवे जोन का एक A ग्रेड रेलवे स्टेशन है। और ये जो ओखा शालीमार वीकली सुपरफास्ट ट्रेन है ये यहाँ रुकती है 15 मिनट के लिए। यहाँ पे इस ट्रेन के लोको पायलट चेंज होंगे, ट्रेन के गार्ड चेंज होंगे, ट्रेन मैनेजर यहाँ पे चेंज होने, इसलिए ये ट्रेन जो है यहाँ पे 15 मिनट का स्टॉप जो है वो लेती है। खैर थोड़ा आराम से बात करते हैं क्योंकि काफ़ी पैसेंजर जो यहाँ पे बोर्ड हो रहे हैं और काफ़ी टाइम अभी फ़िलहाल अपने पास है। वैसे ओखा से लेकर बिलासपुर तक की जो ट्रेन है ये 1870 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है और टोटल डिस्टेंस कवर कर दिए इसे 2583 किलोमीटर्स का 31 यानी कि 31 हॉल्ट्स के साथ। और जो टाइम लगाती है वो है राइट 43 आवर्स 55 मिनट्स के आसपास, नहीं 44 आवर 55 मिनट्स के आसपास जो टाइम है वो लगाती है ये ट्रेन। खैर अपनी ट्रेन में भाई साहब वैसे अभी अपन खाना पीना किए हैं, शाम का टाइम हो रहा है। एक चीज़ वैसे मैं आप लोगों को और बताना चाहूँगा कि भाई साहब प्लीज़ जस्ट बिलासपुर से थोड़ा ही पहले भाई साहब, अब मैं क्या बोलूँ, मतलब ना दिखा पाऊँगा वो क्लिप ना बता पाऊँगा, है ना। अगर वैसे मैं रिकॉर्ड किया नहीं हूँ ये सब, करता भी तो भाई यूट्यूब पॉलिसी के खिलाफ है वो सब दिखाना। एक ट्रेन मतलब एक आदमी के ऊपर से भाई साहब ट्रेन निकल गया, वहीं पे मतलब भीड़ लगा हुआ है, पूरा पुलिस वही RPF वगैरह है। आप लोगों से भाई साहब ह्यूज रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग ट्रैक से जो है ना रेलवे लाइन से क्रॉस मत कीजिए, रेलवे लाइन को फ्लाईओवर से कीजिए, है ना। जो बने हैं फैसिलिटीज़ फ्लाईओवर वगैरह
ट्रैक पे वॉक मत कीजिए, काफ़ी रिस्की जो है ना वो हो सकता है, क्योंकि और स्पेशली रात के समय, क्योंकि कई मतलब और लोग वॉक करते भी सिग्नल पे ध्यान नहीं देते है ना, तो कौन सी ट्रेन कहाँ से आ जाए 130 में, क्या दुर्घटना हो जाए आपको नहीं पता। इसलिए भाई साहब प्लीज़ अपने जान का थोड़ा परवाह कीजिए, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं, आपके पीछे और भी लोग हैं जो आपके बारे में सोचते हैं, आपकी केयर करते हैं। इसलिए आपकी जान आपके लिए तो काफ़ी प्यारी है ही है, उन लोगों के लिए भी प्यारी है जो आपके बारे में केयर करते हैं। इसलिए भाई साहब प्लीज़ अपने जान का थोड़ा ध्यान रखिए और ऐसी बेवकूफ़ी वाली हरकत जो है ना वो मत कीजिए। हाँ, वैसे ये जो ट्रेन है ये ओखा से चलती है भाई साहब संडे को, और शालीमार से चलती है ट्यूसडे को। 8:40 पे निकलती है ओखा से, और परसों आपको सुबह 4:35 पे शेड्यूल टाइम रहता है वैसे पहुंचने का, शालीमार कोलकाता रेलवे स्टेशन। अगर आप इस ट्रेन में टिकट बुक करते हो काफ़ी पहले से ही कर लीजिए, क्योंकि ये इस रूट पे एकमात्र ICF ट्रेन है। और दूसरा चीज़ ये है कि ये सिर्फ वीकली ट्रेन है, इसलिए टिकट बुक करते समय इस चीज़ का ना आपको ऐसे तो दिख ही जाएगा। इसलिए अगर आपको कंफर्म टिकट चाहिए, क्योंकि मेरी भी पहले कंफर्म, मेरी सिर्फ मम्मी की कंफर्म थी, बाद में जाके मेरी जो है कंफर्म हो गई थी, नहीं तो फिर एक टिकट है ना, एक ही टिकट पे पता नहीं तब अलग सीन हो जाता, एकदम मैनेज करना पड़ जाता। ये जो है ये नया इंडियन रेलवेज़ का है ना क्लीनिंग का वो है स्टाइल है, साफ़ सफाई करने का, मतलब जेट से पूरा साफ़ सफाई जो है वो किया जा रहा है। अभी फ़िलहाल आप देख सकते हैं ऐसा कुछ नया सिस्टम है साफ़ सफाई करने का, पूरा एकदम हाइड्रोलिक क्लीनिंग या फिर प्रेशराइज क्लीनिंग जो है ना वो चल रही है। तो जी रायगढ़ रेलवे स्टेशन, अराइव्ड रायगढ़ रेलवे स्टेशन। तो जी छत्तीसगढ़ से चालू किए थे हम लोग इस बेहतरीन सी जर्नी को, और नहीं हम लोग कहीं पहुंचे नहीं हैं, हम लोग छत्तीसगढ़ में ही अभी भी। वैसे अगर आपको मेरा छोटा सा अगर ये मजाक जो है अगर ठीक लगा सॉरी इसके लिए भाई साहब है ना। वैसे अभी हम लोग पहुंचे भाई साहब छत्तीसगढ़ के रायगढ़ रेलवे स्टेशन में, और रायगढ़ में अपनी ये जो ट्रेन है रुकती है 2 मिनट के लिए। वैसे अगर मैं इस ओखा शालीमार एक्सप्रेस के बारे में अगर बात करूँ तो इसका पहुंचने का जो टाइम रहता है वो रहता है भाई साहब 6:05, लेकिन अभी फ़िलहाल अपनी ट्रेन जो है वो पहुँची। 1 सेकंड आपको समय बताता हूँ मैं, फ़िलहाल समय हो रहा है भाई साहब, अभी बज रहे हैं 8 बज रहे हैं। इस ट्रेन का पहुंचने का रहता है 6:05 पे। वैसे ऐसा कुछ है भाई साहब, अपना ये देखो कोच है ना, बाहर से ऐसा कुछ दिखाई दे, गजब का कोच है। और ये रहा जस्ट साइड में ये जनरल कोच, और उसके आगे ही भाई साहब अपना लाल दानव यानी कि वेब 4। चलिए अब मैं आता हूँ इस ट्रेन की कोच कंपोजिशन और फेयरिंग के बारे में, क्योंकि यहाँ 2 ही मिनट का हॉल्ट है, ऐसा ना हो कि बताते मैं ही छूट गया फिर थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। खैर अगर मैं कोच कंपोजिशन की तरफ आऊँ तो ये जो ट्रेन है ये चलती है 9 स्लीपर कोचेस के साथ, इसमें 6 इसमें थर्ड AC कोचेस हैं, 2 सेकंड AC कोचेस हैं, 1 फर्स्ट AC का कोच है, 2 SLR कोच है आगे पीछे, और 2 जनरल कोच है आगे पीछे। और अगर मैं फेयरिंग के बारे में बात करूँ तो मैं अभी आपको जो फेयर बताने वाला हूँ वो फेयर बताने वाला हूँ एंड टू एंड, यानी कि अगर आप इस ट्रेन से ओखा से लेकर शालीमार एंड टू एंड ट्रैवल कर रहे हैं भाई साहब, ठंडा स्टॉर्म हो रहा है यहाँ पे, मतलब बिजली कड़क रहा है, बारिश होने के आसार दिख रहे हैं। और फेयरिंग के बारे में अगर आए तो ओखा से लेकर शालीमार तक कितना पैसा लगने वाला है आपको कौन से कोच में वो भी बता देता हूँ। अगर अब तो भाई साहब 950 रुपये लगने वाला है आपको स्लीपर में, है ना, 2340 रुपये लगने वाला है आपको थर्ड AC में, 3550 रुपये लगने वाला है आपको सेकंड AC में, और 5800 मतलब 5810 के आसपास आपको लगने वाला है, 5800 ही अप्रॉक्स मान लो, है ना, 5800 के आसपास लगने वाला है फर्स्ट AC में। H1 कोच में अगर आप इस में एंड टू एंड के ओखा से लेकर शालीमार तक ट्रैवल करते हैं तो आपको इतना पैसा लगने वाला है इन सभी कोचेज़ में। और अनरिजर्व कोचेस का तो मेरे को नहीं पता, खैर। और देख सकते हो स्टार्टर सिग्नल येलो हो चुका है, यानी कि इसका मतलब है कि अपने को अंदर जाना चाहिए, नहीं तो हम यहीं छूट जाएंगे। और अगर छूट गए तो पापा फ़ोन करेंगे कि तू तेरा ध्यान कहाँ था, और फिर गाली पड़ेगी और घर जाके मार खाएंगे। तो इससे पहले ऐसा कुछ ना हो, और पिताजी का फ़ोन आने से पहले चलो ट्रेन बोर्ड कर लेते हैं। तो जी डिपार्चर भी अपनी ट्रेन का हो चुका है रायगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन से, बढ़िया वाला डिपार्चर हो चुका है ना। और 8 बजे का भी समय जो है वो हो रहा है, मतलब डिनर का समय जो है ना वो हो चुका है। चलो खाना पीना करते हैं। वैसे इस ट्रेन में पेंट्री कार है, आप चाहें तो पेंट्री से भी खाना खा सकते हैं, लेकिन हमने घर का खाना लाया है।
भाई ये चेकआउट करो, अभी ट्रेन अपनी बामरा स्टेशन पे जो है खड़ी हुई है। सामने ही अपना कोच देख सकते हो, प्रथम श्रेणी फर्स्ट एसी। ये अपना अभी आउटर में जो है ना, रावपुर किला के आउटर में भाई साहब स्टेशन है ना, बामरा वहाँ पे खड़ी हुई है। और ऐसा कुछ अभी रात का समय है। अपनी जो ट्रेन है वो पहुंच चुकी है भाई साहब राउरकेला रेलवे स्टेशन में, है ना। और अब तक की जो ट्रेन है ना, ये लगभग 2175 किलोमीटर की जो दूरी है वो कवर कर चुकी है। और सामने भाई साहब देख लो, विजयवाड़ा का वेग 9 HC जो है सामने खड़ा हुआ है। अभी बज रहा है रात के 12 लगभग, और अपनी ट्रेन जो है वो आई है यहाँ के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे। तो भाई साहब अभी रात में हम लोग नहीं कवर कर, जो स्किप करेंगे वो चक्रधरपुर, टाटा नगर, खड़गपुर, संतरागाछी, ये सब स्टेशन अभी रात में आने वाला है। मोस्ट प्रोबेबली खड़गपुर या फिर संतरागाछी में अपनी मुलाकात जो है वो होने वाली है। तब तक के लिए गुड नाइट, मिलते हैं आपसे सुबह में। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि। लीजिए, यहाँ से राउरकेला से भी जो है ग्रीन सिग्नल हो चुका है ट्रेन का, और डिपार्चर हो चुकी है अपनी ट्रेन, है ना। रात के समय ग्रीन सिग्नल देखने का जो मज़ा है ना वो बहुत हो जाता है। बाय बाय वेग 9, विजयवाड़ा वेग 9, है ना। बढ़िया है भाई साहब, विजयवाड़ा का वेग 9 देखने मिल गया। और राउरकेला से जो है डिपार्चर हो गई अपनी ट्रेन की भाई साहब, बढ़िया बढ़िया है। वैसे तो राउरकेला आने वाला है, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ICF के फर्स्ट एसी का कैबिन भी जो है वो दिखाना चाहूँगा। वैसे पोरबंदर शालीमार में आप लोगों ने देख लिया होगा, बड़े ही प्यार से ही खुल जाता है, और अंदर घुसते ही साथ कुछ ऐसा सा बढ़िया सा इंटीरियर जो है अपने को देखने के लिए जो है वो मिलता है ऐसा। और 2 सेपरेट विंडोज़ हमेशा यहाँ पे ICF में भाई साहब होते हैं। यहाँ पे ऊपर जो है आप देख लो, फैंस वगैरह एकदम बढ़िया से चल रहे हैं, पिलो ब्लैंकेट वगैरह सब रख दिया गया है। और जो इसकी चौड़ाई है ना भाई, मैं क्या बताऊं आपको, वीडियो में आपको मेरे को नहीं पता कितना दिख रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में काफ़ी चौड़ा जो है ना ये जो है बर्थ होता है। ये है भाई साहब ICF का एकदम बेहतरीन वाला लुक, जैसा कि आप देख रहे हो मेरे सामने, एकदम गजब का लुक है सामने जो है वो आ रहा है। बढ़िया है भाई साहब। EMD भाई चेकआउट करो, WDG4 EMD, गजब भाई साहब, यही तो है यार ब्यूटी, देख रहे हो, गजब। खड़गपुर जंक्शन अराइवल। तो जी गुड मॉर्निंग आप सभी को, सुप्रभात। दिस इज आवर डे 2 ओवरऑल। अगर देखें तो ये डे 3 है इस ओखा शालीमार वीकली सुपरफास्ट एक्सप्रेस का। और अभी सुबह के 8:15 अप्रॉक्स हो रहे हैं, 17 मिनट हो रहे हैं, और अभी अपनी ट्रेन पहुंची है भाई साहब साउथ ईस्टर्न रेलवेज के खड़गपुर डिवीजन के खड़गपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन में। और ये जो है खड़गपुर एक A ग्रेड स्टेशन के अंतर्गत आता है। और देखो भाई, काफ़ी सारे पैसेंजर जो है खड़गपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन में ट्रेन को डिबोर्ड किए हैं। वैसे खड़गपुर में ये जो ट्रेन है पहुंचने का जो एक्चुअल ओरिजिनेशन मतलब समय रहता है वो रहता है भाई साहब सुबह के मतलब रात के 1:30 बजे, लेकिन अपनी ट्रेन यहाँ पहुंची है भाई साहब 8:17 पे। तो जी ये जो रेलवे स्टेशन है ये ओपन हुआ था इन द ईयर 1897 से 1899 के बीच में, और इसको इलेक्ट्रीफाई किया गया था इन द ईयर 1967 से लेकर 1969 के बीच में इसको इलेक्ट्रीफाई कर दिया गया था। ये जो स्टेशन है ये 12 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है, और अभी फिलहाल एज ऑफ 2025 यहाँ पे 220 से भी अधिक ट्रेनें हर दिन आकर रुकती हैं। वैसे ये जो जगह है ये इस पे 4 चांद यहाँ का IIT खड़गपुर लगाता है, क्योंकि IIT यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, इसलिए काफ़ी सारे स्टूडेंट जिनका IIT में क्लियर होता है वो लोग यहाँ पे पढ़ने आते हैं, जिसके कारण ये जो जगह है ये काफ़ी फेमस जो है ये ओवरऑल बन जाता है। वैसा ऐसा कुछ रेलवे स्टेशन है। और अपनी ये जो ओखा शालीमार वीकली सुपरफास्ट एक्सप्रेस है ये पहुंची है खड़गपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे। हाँ जी, एक और चीज़, क्योंकि ये एक जंक्शन है तो यहाँ से आसनसोल के लिए, टाटा नगर के लिए एक बैक लाइन, चेन्नई के लिए हावड़ा वाया खड़गपुर चेन्नई मेन लाइन, और हावड़ा वाया खड़गपुर नागपुर मुंबई मेन लाइन में यहाँ से निकलती है, इसलिए इसको एक जंक्शन का दर्जा जो है ना वो दिया जाता है। वैसे ऐसा कुछ रेलवे स्टेशन है प्लेटफॉर्म नंबर 5। वैसे जैसा कि मैं बताया हूँ कि ये जो रेलवे स्टेशन है खड़गपुर ये 12 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। 5 मिनट के हॉल्ट के बाद डिपार्चर हो चुका है अपना खड़गपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन से। बढ़िया वाला डिपार्चर जो है वो हो चुका है अपना। और सामने देखिए भाई साहब क्या खड़ा है, देख रहे हैं, ब्लू ICF, इसका तो बात ही अलग है भाई। खैर ये पैसेंजर कोच तो वैसे लग नहीं रहा है ना, लेकिन इसका विंडो का साइज कुछ ज़्यादा ही बड़ा है भाई। खैर जो भी है सही है। देखिए जी साउदर्न ईस्टर्न रेलवे जोन का ट्रैफिक देखिए, वहाँ पे 3rd लाइन पे
गुड्स ट्रेन खड़ी है, फेयर ट्रेन खड़ी है, और सेम ट्रैक पे ये देखिए पीछे में ही एक और सेम फेयर ट्रेन खड़ी है भाई साहब, देख रहे हैं। ये है साउदर्न ईस्टर्न रेलवे जोन का ट्रैफिक। भाई साहब पैरेलल रेस देखने के लिए मिल गया, थोड़ा सा अपन बस लेट हो गए हैं ना। और भाई मत कर, ये देखिए हाथ और बाहर मत निकालिए। पैरेलल रेस चालू है। कौन सी ट्रेन है, एक सेकंड देखने दीजिए बस। हावड़ा मुंबई मेल भाई साहब, हावड़ा मुंबई मेल के साथ पैरेलल रेस देखने के लिए मिल गया। बढ़िया भाई, गजब। थोड़ा सा पहले आते तो फुल देखने के लिए मिल जाता, लेकिन सही है भाई, कोई ना, हुआ ऐसा ही सही है। गजब भाई साहब, ओवरटेक तो चल रहा है भाई, हावड़ा मुंबई मेल ओवरटेक कर रही है अपने को। बताइए जी पैरेलल रेस कैसा लगा कमेंट में जल्दी जल्दी। ओ भाई सही है, हो गया, लीजिए भाई, गई। देखते हैं कवर करवाते हैं नहीं। शालीमार अराइवल, साउथ ईस्टर्न रेलवेज EMD लोको पहुंच चुके हैं अपने टर्मिनेटिंग हॉल्ट, जो कि शालीमार रेलवे स्टेशन, देख रहे हो। बढ़िया, चलो उतर के बात करते हैं। ऑलमोस्ट 2500 किलोमीटर की दूरी है, थोड़ी ज़्यादा ही है, आई नो, है ना। किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद ये जो ट्रेन है ओखा शालीमार वीकली सुपरफास्ट एक्सप्रेस, सुपरफास्ट तो खैर लगी नहीं कि सुपरफास्ट है, पहुंच चुकी है अपने टर्मिनेटिंग हॉल्ट, जो कि कोलकाता के शालीमार रेलवे स्टेशन में। इस ट्रेन के यहाँ पहुँचने का जो समय रहता है वो रहता है सुबह के 4:35, लेकिन अभी फ़िलहाल जो समय है वो हो रहा है, आप देख सकते हो 12:34। मम्मी जी भी सामने, आप देख सकते हो मम्मी जी को, मम्मी सामने खड़ी हुई है ना। और इस ट्रेन की पंक्चुअलिटी आप इससे चेकआउट कर चुके हैं, है ना। खाने पीने में इसमें इस पेंट्री कार से मैं कुछ लिया हूँ नहीं, है ना। घर का ही खाना लाए थे, दुर्ग जंक्शन क्योंकि ट्रैवल कर रहे थे, है ना। अगर ओखा से ट्रैवल करते तो बात बनती कि उससे मतलब पेंट्री कार से खाना पीना ले रहे हैं। चलिए, अगर आप इस जर्नी में मेरे साथ यहाँ तक बने थे, आप लोगों का एकदम तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोग मेरे साथ बने हुए हैं, है ना। आगे ऐसे सपोर्ट दिखाइए भाई साहब, जल्दी से 4K सब्स कंप्लीट करिए, है ना। और मैं आपसे मिलता हूँ किसी नए रेल यात्रा में। इस ICF की यात्रा आपको कैसी लगी ज़रा कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। मैं आपसे मिलता हूँ किसी नई जर्नी में, तब तक के लिए मैं हूँ आदि, आप देख रहे हैं रेलवे इंडिया। इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए, ट्रैवल आदि। यूट्यूब पे बायो में आपको लिंक इंस्टाग्राम का मिल जाएगा।